दीपावली के दिन हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर शहर रोशन हो उठता है। चारों तरफ धूम, खुशियों की सौगात दिखाई देती है। हर तरफ शोर आतिशबाजियों के, हर तरफ स्वाद मिठाइयों के, हर तरफ चमक नए कपड़ों की, हर तरफ इंसानियत, हर तरफ जज्बात अपनेपन का, हर तरफ रीति रिवाज, संस्कृति, परंपरा से जुड़ते लोग, आस्था, विश्वास, पूजा, धर्म, कर्म, सब कुछ इस दिवाली पर देखने को मिलता है। लेकिन सबके लिए ये दिवाली एक सी नहीं होती। किसी के लिए ये दिवाली खुशियों की सौगात है, तो किसी के लिए ये दिवाली दर्द का आगाज है। आइए जानते हैं इस वीडियो में दीपावली से जुड़ी खास बातें, जैसे दीपावली क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, किसने की थी इस पर्व की शुरुआत, कौन था इस पर्व को मनाने वाला पहला इंसान, दिवाली को मनाने के पीछे का कारण क्या है, कब से इस त्योहार को मनाने का प्रचलन शुरू हुआ और ये कब तक मनाया जाएगा और इसको कौन कौन मनाता है, किस तरह से मनाता है, इन तमाम जानकारियों के बारे में आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। जब दिवाली आने को होता है, हर घर में साफ सफाई शुरू हो जाती है। इस साफ सफाई में घर के छोटे बच्चों से लेकर घर के बड़ों तक एक भूमिका अदा करते हैं। सभी आपस में अपना अपना काम बांट लेते हैं। किसी को बाहर की सफाई करनी होती है, किसी को घर के अंदर की सफाई करनी होती है, किसी को रसोई की सफाई करनी होती है, किसी को वाहनों की सफाई करनी होती है, किसी को अपना दफ्तर साफ करना होता है, किसी को सड़क साफ करना होता है, किसी को देश साफ करना होता है। देश जहां पर हर नाली, हर गली साफ होता है, हर कचरे को हटाया जाता है। ताकि दीपावली स्वच्छ मन सके, सुंदर मन सके। आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि दीपावली की उत्साह और उमंग कैसी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको दीपावली से जुड़ी खास बातें तो बताना जरूर चाहेंगे, ताकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हो तो उनके लिए आप एक प्रेरणा बने, आदर्श बने, ताकि आपको देखकर और भी लोग उनकी मदद कर सकें। जैसा कि हमने पहले बताया कि दीपावली हर किसी के लिए एक सी नहीं होती। आपके पास पैसा है मिठाई खरीदने के लिए, पटाखे खरीदने के लिए, नए कपड़े खरीदने के लिए, और किसी के पास वो पैसा नहीं है जरूरी सामान तक लेने के लिए, 2 वक्त की रोटी बनाने के लिए। तो सोचिए कि उनकी दिवाली कैसी होती होगी। आप सपोज कीजिए एक साइड एक ऐसी तस्वीर है जहां दीपावली पर 56 भोग है। लोग असमंजस में पड़े होते हैं कि हम इसमें से क्या खाएं, क्या छोड़ें। वहीं एक तरफ ऐसी तस्वीर है जहां पर एक माँ चूल्हे के पास बैठकर सोच रही है कि घर पर क्या बनाऊं। एक तरफ वो परिवार है जो ये सोच रहा है कि क्या खाएं, एक तरफ वो परिवार है जो सोच रहा है कि क्या बनाएं, कैसे बनाएं, अपने बच्चों को कैसे खिलाएं जो सुबह से भूखे हैं। एक तरफ दीपावली पर वो परिवार है जिनके पास नए कपड़े हैं, परिवार है, अपनों का साथ है, माता लक्ष्मी का सर पर हाथ है,
56 प्रकार के व्यंजन हैं, तमाम ऑप्शंस हैं। पहले घर में खाओ, फिर बाहर खाओ, लोगों में मिठाइयाँ बांटो, पटाखे जलाओ, फिल्में देखो, घूमो फिरो, त्योहार को खुशियों के साथ मनाओ। एक तरफ वो परिवार है जिनके पास त्योहार के अवसर पर भी 2 वक्त की रोटी ठीक तरह से मौजूद नहीं है। एक तरफ उनकी भी दिवाली है, एक तरफ इनकी भी दिवाली है। इन दोनों तस्वीरों में आपको क्या अंतर समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने बोला कि सभी के लिए दीपावली एक सी नहीं होती। किसी के लिए दीपावली रोजगार का अवसर है, तो किसी के लिए दीपावली मनोरंजन का अवसर है। एक तरफ वो परिवार है जो दिवाली पर शॉपिंग करने जा रहा है, एक तरफ वो परिवार है जो दीपावली पर कुछ पैसे कमा सके, इसके लिए वो मार्केट में अपना ठेला लगाने जा रहा है। एक तरफ एक पिता के पास इतने पैसे हैं कि वो मिठाई, कपड़े, पटाखे ले रहा है। एक तरफ एक पिता के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो 3 चीजों में से तीनों चीजें खरीद सके। उसे चुनना है कि वो मिठाई ले, पटाखे ले या नए कपड़े ले। उसको तीनों में से कोई एक चीज ही लेनी है। कैसी होती होगी उनकी दिवाली? ये सब कुछ आपसे डिस्कस करने का एक ही कारण है कि इस दिवाली आप कुछ नया करें। आप जो अपने पैसे पटाखों पर वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट न कर उन्हीं पैसों को उन जरूरतमंद बच्चों को दे दें, उन्हीं पैसों को उन जरूरतमंद लोगों को दे दें, ताकि दीपावली के दिन वो भी एक वक्त की रोटी खा सके। दीपावली के दिन वो भी अपने परिवार के साथ 2 पल खुशियों से बिता सके। दीपावली के दिन वो भी अपने घर में दिए जला सके। इंसानियत यही है, धर्म यही है, कर्म भी यही है, और त्योहार को मनाने का सही तरीका भी यही है। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं और आपको बताते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसकी शुरुआत कब से हुई और इसके पीछे की आस्था क्या है। दीपावली का त्योहार भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। कहते हैं कि भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे और तब से लेकर अब तक दीपावली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया है। इसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा है दीपावली का त्योहार। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। इसी के साथ आपको बता दें कि पांडवों से भी दीपावली का त्योहार जुड़ा हुआ है। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी प्रचलित है। याद दिला दें कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे थे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। दीपावली से संबंधित एक और कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक है कि माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है। इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ये भी दीपावली मनाने का एक मुख्य कारण है। मुगल बादशाह जहांगीर से भी जुड़ा है दीपावली का त्योहार। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु 52 राजाओं को ग्वालियर के एक किले में बंदी बनाया था। जब गुरु को कैद से आजाद किया जाने लगा तो वो अपने साथ कैद हुए राजाओं को भी रिहा करने की मांग की। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसीलिए इस त्योहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। इसी के साथ अंतिम हिंदू सम्राट की जीत के वजह से भी दीपावली का त्योहार मनाने का प्रचलन है। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दीपावली के साथ ही जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वो एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। आपको बता दें कि राजा विक्रमादित्य से भी जुड़ा है दीपावली का त्योहार। अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे।
वो एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनके उदारता, साहस तथा विद्वानों के संरक्षणों के कारण हमेशा जाना जाता है। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्य अभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चिटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट बने थे। आपको बता दें कि मां काली से भी जुड़ा है दीपावली का त्योहार। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया था, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी के याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसी रात इनके रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। तो इस वीडियो में आपने अब तक जाना है कि दीपावली को मनाने की शुरुआत कब से हुई, इसको पहले किसने मनाया था, क्यों मनाया था, क्यों ये त्योहार हर साल मनाया जाता है, इसकी कहानी क्या है, इसकी कथा क्या है, इसकी मान्यता क्या है। अगर दिवाली का त्योहार मनाने के बारे में हम बात करें तो इसके बारे में शायद ही कोई ऐसा हो जो न जानता हो, क्योंकि किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के लोग क्यों ना हो, लेकिन दीपावली का जो त्योहार है वो हर कोई मनाता है। दीपावली का त्योहार सिर्फ खुशियों का त्योहार नहीं है, अपनों का भी त्योहार है। इसीलिए दिवाली के त्योहार पर सभी अपने अपनों के साथ होते नजर आते हैं। सभी अपने परिवार के साथ खुश होकर ये त्योहार मनाते हैं। ये त्योहार कभी किसी में भी भेदभाव नहीं करता। ये त्योहार सभी के लिए एक समान सा होता है। बस लोगों की परिस्थितियां लोगों को एक दूसरे से अलग बनाती हुई नजर आती है। दिवाली के अवसर पर घरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। घरों में पकवान बनाए जाते हैं, नए कपड़े पहनकर आतिशबाजियां की जाती हैं, अच्छे अच्छे पकवान खाए जाते हैं, नई नई चीजें खरीदी जाती हैं। माता लक्ष्मी, गणेश भगवान की पूजा भी की जाती है। घरों को दियों से रोशन किया जाता है। अपने सगे संबंधियों को मुबारकबाद दी जाती है। अपनों के साथ ये खुशहाल मौका सेलिब्रेट किया जाता है। चारों तरफ दिवाली की धूम नजर आती है। आस पड़ोस के लोगों को मुबारकबाद देकर तोहफे और मिठाइयाँ भी दी जाती है। ये त्योहार बच्चों से लेकर बड़ों तक को भी पसंद आती है। ये त्योहार सभी का फेवरेट होता है। इस त्योहार पर घरों में रंगोली बनाई जाती है और तरह तरह से इस त्योहार की खुशियों को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये था दिवाली मनाने का अनोखा तरीका, जिसे एक बार भले ही मनाया जाता हो पर हर दिन याद रखा जाता है। दिवाली कब आएगी, ये सवाल बच्चों से लेकर बड़ों तक के मन में लगा रहता है। दिवाली जितना पावन, सुखमय, खुशहाली और रोशन भरा त्योहार है, उतना ही खर्चीला भी त्योहार है, क्योंकि दिवाली में खर्चे बहुत होते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग, खासकर जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, वो दीपावली के आने के 1 महीने पहले से ही पैसे जुटाने लग जाते हैं। ये था आज का वीडियो, जिसमें आपने दीपावली से जुड़ी हर सवालों को जाना। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो जरूर करें। आप सभी को शुभ दीपावली।